हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट क्रैक इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम अभय पांडे है। दोस्तों, अभी अभी मैं डेंगू से ही उभरा हूं। आज मैं आप लोगों को टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, मैं एकदम बेसिक से लेकर के एकदम स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों से वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पूरे जिंदगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहीं और जाकर नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट में मैं इस टॉपिक को एंड कर दूंगा विथ ऑल एग्जाम्पल। फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सुपर स्टार टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य अनिश्चित काल। आशा करते हैं कि आप लोग अपने साथ एक नोटबुक एंड पेन लेकर बैठे होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, बहुत दिन बाद दोस्तों मार्कर पकड़ने के बाद राइटिंग की धज्जियां उड़ चुकी हैं, लेकिन आप लोग समझिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, हिंदी में हम लोग इसको भविष्य अनिश्चित काल कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले, जैसा कि हम आप लोगों को बताते हैं, किसी भी चीज का हमको पहचानना पड़ता है उसको सॉल्व करने के लिए, तो इसी प्रकार दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी हमें और आपको पहचानना पड़ेगा। इसका पहचान क्या है? सबसे पहले हम लोगों को पहचानना किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है। पहचान। दोस्तों, सबसे अलग, सबसे कुछ खास पढ़ाने वाले हैं। जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे हैं आदि शब्द आए तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी भविष्य अनिश्चित काल कहते हैं। दोस्तों, इसके टोटल 6 रूल हैं। मैं 1 बाय 1 करके आप सभी लोगों को एकदम शानदार तरीके से सभी रूल समझाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1। रूल रूल नंबर 1। दोस्तों, मैं आप लोगों को सब्जेक्ट से लेके ईटीसी तक का मतलब बताने वाला हूं। सब्जेक्ट प्लस विल। हमारा मोटिव दोस्तों ये रहता है कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसको बहुत कुछ आने लगेगा, और जिसको आता है उसको कुछ और आएगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जो सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जो सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा, वहां पर रूल नंबर 1। सबसे पहले आप लोग पकड़िए सब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों, सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में हम और आप कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है? सबसे बड़ी बात यही सबको नहीं समझ में आता कि सब्जेक्ट होता क्या है। बहुत लोग समझ नहीं पाते, बहुत लोग समझने की कोशिश नहीं करते। बस आप एक सेकंड सुन लीजिए, सब्जेक्ट क्लियर हमेशा के लिए। सब्जेक्ट वाक्य में जिसके बारे में बात किया गया होगा, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया होगा वही सब्जेक्ट होगा। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया होगा वही सब्जेक्ट होगा। समझ में आया? विल या शैल,
दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड होगा कि कहां पर विल लगेगा, कहां पर शैल लगेगा। वर्ब, वर्ब का हिंदी दोस्तों होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया। दोस्तों क्रिया क्या होता है? सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसी को क्रिया कहते हैं। सब्जेक्ट जो कार्य करेगा वाक्य के अंदर उसी को हम और आप क्रिया कहेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है? स्थान, वस्तु, द्रव्य, धातु या सब्जेक्ट का करेक्टर। यस सी लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट का करेक्टर यही ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ईटीसी, दोस्तों ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि। समझ में आ गया? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव होगा वहां पर रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जो वाक्य निगेटिव होगा, जो सेंटेंस निगेटिव होगा वहां पर रूल नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 थोड़ा इधर लिखें क्योंकि कुछ अभी और नोट डाल के लिखवाना पड़ेगा। रूल नंबर 3, पहले विल या शैल का प्रयोग होगा। किसके अनुसार विल या शैल लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। अभी हम बताने वाले हैं सब्जेक्ट कौन कहां पर क्या रहेगा, तो विल लगेगा, कहां पर शैल लगेगा। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। इंट्रागेटिव वाक्य में विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर ईटीसी। इंट्रागेटिव का मतलब क्या होता है? जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य किया गया होगा, जो वाक्य प्रश्न सूचक होगा उसी को हम और अब इंट्रागेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दोस्तों रूल नंबर 4, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। दोस्तों यह वाक्य इंट्रोगेटिव, ये दोस्तों एंड का सिंबल है, एंड का चिन्ह है, एंड निगेटिव। रूल नंबर 4, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, जो वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य साथ में नकारात्मक रूप से किया गया होगा उसमें रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। समझ में आ गया? जो वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य नकारात्मक रूप से किया गया होगा वहां पर रूल नंबर 4 यानी इंट्रागेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। रूल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्वेश्चन वर्ड प्लस
विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन वर्ड। फर्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये होता है अगर सेंटेंस के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, ये सब सेंटेंस अगर वाक्य के बीच में आपको कहीं भी दिखाई दे दिया तो उसका मीनिंग, क्वेश्चन वर्ड उसी को बोलते हैं, उसका मीनिंग पहले लिखते हैं, फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, उसी को दोस्तों क्वेश्चन वर्ड हम लोग बोलते हैं। रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या क्वेश्चन वर्ड का मतलब दोस्तों QUESTION क्वेश्चन वर्ड, WORD यहाँ पे लिखा है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सेकेंड, यानी अगर वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे और साथ में नहीं भी दिया रहेगा तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड सेकेंड अप्लाई हो जाएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग कब, कहां, क्यों, कैसे का मीनिंग, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। दोस्तों कहां पर विल लगाना है, कहां पर शैल लगाना है, आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए, इसी के लिए हम यहाँ पर गैप बना के रखे थे। यहाँ पर विल, यहाँ पर शैल, दोस्तों आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, इन दोनों को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट रहेगा वहां पर विल का प्रयोग होता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, यू, दे, इन सब के साथ विल का प्रयोग और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग। दोस्तों ही मतलब वह, सी मतलब वह, ए मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, इट मतलब दिन के लिए, वर्षा अत्यधिक हो गया, बहुत ज्यादा जंगल है मतलब बहुत ज्यादा पेड़ रुख है वहां पर, इट, नेम मतलब एनी नेम, इंसान, भगवान, हैवान, शैतान, किसी का भी नाम आ गया तो बिंदास उसका मीनिंग नेम लिख देंगे। फिर यू मतलब तुम, दे मतलब वे, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, मैं और हम के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। दोस्तों ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक बहुत ही खास किस्म का हम एक टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हैं जो कि आप लोग समझ गए तो आप लोग इसके आगे एक्टिव, पैसिव, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी कुछ आप लोग पढ़ेंगे आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो दोस्तों हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को बता दें। दोस्तों एक और नोट डाल के लिख लीजिए अपने आप लोग नोटबुक में, नोट डाल के आप लोग एक और लिख लीजिए, अपने के लिए, अपना, समझ दिख रहा होगा आप लोगों को, अपना, जहां पर अपना आ गया वाक्य में वहां पर हम और आप क्या करेंगे दोस्तों, अपने के लिए हमें और आपको यही चीज फॉलो करना है। आई के साथ माई कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट मतलब आई के साथ हमेशा माई का प्रयोग हो जाएगा, और ही के साथ हिज,
सी के साथ हर, समझ में आ रहा है कि नहीं? आई के साथ हमेशा माई लग जाता है, ही के साथ हिज लग जाता है, सी के साथ अपने के लिए हर लग जाता है। और ऐसे ही दोस्तों तीन चार शब्द हैं और अभी कराते रहेंगे तो हमारे माइंड में आ जाएगा। यू के साथ दोस्तों कई बार हम आवर लगाते हैं और कई जगह ऐसा है जहां पर हमको देम का भी प्रयोग करना पड़ेगा आगे चल के। तो आप लोग इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आप लोगों को एग्जाम्पल बहुत खास खास किस्म के कराने वाले हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। एग्जाम्पल, मैं अपना पाठ याद करूंगा। मैं अपना पाठ याद करूंगा। दोस्तों, आप लोग जान गए कि वाक्य के अंत में गा लगा है, समझ गए? तो ये वाक्य क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो आप लोगों को इतना पकड़ने के बाद सिर्फ ये पकड़ना कि ये वाक्य फ्यूचर का कौन सा सेंटेंस है। तो आप लोगों को सिंपल पता चल गया कि यह पॉजिटिव सेंटेंस है। तो वहां पर रूल नंबर 1 अप्लाई तुरंत धड़ाक से कर दीजिए। तो आई सब्जेक्ट है, आई के साथ सैल, आई सैल फिर वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, मैं मतलब ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है दोस्तों? यह याद करने का कार्य कर रहा है। तो याद मतलब लर्न। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? स्थान, वस्तु, द्रव्य, धातु या सब्जेक्ट का करेक्टर। तो मैं कौन सा कार्य कर रहा था? याद करने का कार्य कर रहा था। ये क्या था? वर्ब था। वर्ब मतलब क्या था? क्रिया था। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पाठ, अपना पाठ। अपना पाठ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट का करेक्टर है, सब्जेक्ट का करेक्टर है। तो इसलिए हम और आप आई के साथ, मैं बताया हूं अपने के लिए माई का प्रयोग, इसी के लिए मैं यह नोट डाल के लिखवाया था। आई शैल लर्न माई लेसन। लेसन मतलब पाठ होता है दोस्तों। आई शैल लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करूंगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 दोस्तों क्या कराए हैं? एक खास किस्म का एग्जाम्पल सोच रहे हैं कराने के लिए। पहले फिर सिंपल ही देख लीजिए। नीलम मीठी गीत
गाती है, नीलम मीठी गीत गाती है। तो दोस्तों नीलम एक नेम है, तो नीलम, नीलम एक क्या है, सब्जेक्ट, नेम है, नेम के साथ विल का प्रयोग। तो वाक्य कौन सा है, पॉजिटिव है, तो विल। फिर क्या वर्ब कर रही है, गाने का कार्य कर रही है, सिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, करेक्टर है, किसका, नीलम का। समझ रहे हैं कि नहीं, इसमें सब्जेक्ट का करेक्टर है। तो नीलम विल सिंग, ये गीत गा रही है। समझ, ये अपने आप से माइंड लगाना है, नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन नीलम क्या गा रही है, एक ही गीत गा रही है, सिंग स्वीट सॉन्ग। नीलम विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, और ये आप नहीं लगाएंगे तब पर भी वाक्य सही है, 100% सही है, नीलम विल सिंग स्वीट सॉन्ग। समझ में आ गया। ये मैं इसलिए लगा रहा था कि वाक्य एकदम पूरी तरीके से प्रॉपर देखने में लगे। लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नीलम एक सब्जेक्ट था, मतलब नीलम एक नाम था, इसलिए विल लग गया। सब्जेक्ट जो कार्य करता है, गाने का कार्य कर रही थी नीलम, इसलिए सिंग। कैसी गीत गा रही थी, समझ गए कि नहीं, मीठी गीत। तो ऑब्जेक्ट क्या था, मीठा गीत, ये ऑब्जेक्ट था, इसलिए स्वीट सॉन्ग लग गया। चलिए एक पॉजिटिव का बेहतरीन एग्जाम्पल कराने, जैसे कि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वाक्य को देख के घबराना नहीं है, जितना रूल है उतना ही में से करना है। वाक्य कितना भी टफ आपको देखने में लगे, लेकिन टूटेगा तो हमेशा रूल के ही हिसाब से। चलिए लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण देंगे। दोस्तों ये वाक्य देखने में आप लोगों को जरा सा टफ लगेगा, लेकिन आप लोग पकड़ लीजिए, देंगे यानी क्या हो गया, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो गया। फ्यूचर इंडिफिनिट का एक कौन सा आपको सेंटेंस लग रहा है, सीधा आपको फोकस, डरना नहीं है, देख के बड़ा है तो इंट्रागेटिव निगेटिव क्वेश्चन वर्ड लग गया, कहां पर ये सब है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण देंगे। तो दोस्तों ये क्या हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये क्या हो गया दोस्तों, ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वाक्य इस पर ही निर्भर है, वाक्य में, वाक्य पूरी तरीके से इसी पर निर्भर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही ऊपर। तो यह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ गए कि नहीं, सब्जेक्ट में जिसके ऊपर कुछ कहा गया हो, मतलब वाक्य में जिसके ऊपर कुछ कहा गया होगा या जिसके बारे में कुछ बताया गया होगा, वही सब्जेक्ट होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है, नेम है। समझ गए कि नहीं, इसलिए इसका मीनिंग लगेगा, तो द प्राइम मिनिस्टर हम लिख सकते हैं, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री हैं, तो द पीएम, प्राइम मिनिस्टर मतलब पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, द पीएम नरेंद्र मोदी ये सब क्या है, एक नेम है, तो नेम के साथ बिंदास बिल लगा दो, देखना ही नहीं है कहीं। जैसे कि पॉजिटिव देखिए, यहाँ पर क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, एक नेम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसके साथ क्या लगाना है, नेम के साथ विल या सेल में से कोई एक, तो नेम था इसलिए विल लगा दिए, फिर वर्ब,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा कार्य करने वाले हैं? भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा कार्य करेंगे? सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसी को हम और आप वर्ब कहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण देंगे। तो दोस्तों भाषण देना यही कार्य करेंगे, भाषण ही देंगे ना। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब को आप पकड़िए पहले। तो गिव, दोस्तों गिव क्या दे रहे हैं नरेंद्र मोदी? भाषण दे रहे हैं। भाषण को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं लेक्चर। कहाँ दे रहे हैं? स्टेज पर। दोस्तों ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। स्टेज एक ऑब्जेक्ट है भाई, एक वस्तु है स्टेज। ऑन स्टेज। दोस्तों द प्रधान पीएम नरेंद्र मोदी विल गिव लेक्चर ऑन स्टेज। दोस्तों भाषण को इंग्लिश में हम कुछ और भी कहते हैं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। यही आप लोग लिख लीजिए। भाषण का मतलब कुछ दूसरा होता है। मैं आप लोग समझ गए कि नहीं पूरा? हाँ, यही कुछ मीनिंग भाषण का कुछ और हो सकता है। भाषण को इंग्लिश में हम और आप क्या बोल सकते हैं? उपदेश होता है इसका मतलब। चलो जाने दो, अभी दोस्तों माइंड में नहीं आ रहा है। चलिए अब हम और आप निगेटिव का एग्जाम्पल करने वाले हैं। समझ में आ गया? बस हो गया, बात खत्म। बड़े बड़े चीजों में छोटे चीजों पर ध्यान नहीं देते, कहावत है। चलिए निगेटिव का एग्जाम्पल कराते हैं। तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे। तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे। दोस्तों तुम यू के साथ विल का प्रयोग वाक्य में नहीं आ गया, मतलब वाक्य क्या है? निगेटिव है। तो यू विल नॉट, देन वर्ब क्या है? खेलना। नॉट प्ले, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है इसलिए प्ले हो गया। प्ले क्रिकेट। यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। दोस्तों सब्जेक्ट यू था इसलिए विल, फिर नॉट लग गया, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या था? खेलना, फिर प्ले लग गया, ऑब्जेक्ट क्या था? क्रिकेट। खत्म, निगेटिव था। रूल नंबर 3 का एक कोई शानदार एग्जाम्पल कराएं। क्या? अंकित डरावना जाएगा
क्या अंकित जरौना चाहेगा। दोस्तों वाक्य में क्या हो गया, गा आ गया, तो वाक्य क्या हो गया, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो गया। तो दोस्तों फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य सेंटेंस है, इंट्रागेटिव है, पहचान लीजिए, क्योंकि वाक्य के पहले क्या आ गया, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है ना, क्या अंकित जरौना जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को अंकित क्या है, मैं पहले ही बता था सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, अंकित, अंकित एक नेम है, तो दोस्तों विल लग जाएगा, विल, अंकित, विल अंकित। अंकित कौन सा कार्य कर रहा है, वर्ब वही है जो सब्जेक्ट कार्य करता है। अंकित कौन सा कार्य कर रहा है, जाने का कार्य कर रहा है, गो टू, विल अंकित गो टू जरौना, जरौना, JARAUNA, विल अंकित गो टू जरौना। दोस्तों चलिए एक खूबसूरत एग्जाम्पल इंट्रागेटिव और निगेटिव सेंटेंस का कराने वाले, कहिए इसमें एक दो चार छह और करा दें, कोई मतलब नहीं निकलेगा, या इसी हिसाब से सब होगा। चलिए एक और देख लीजिए। क्या क्या मनोज, क्या मनोज, जाओ, जाओ जाओ, क्या मनोज, भगवानपुर से क्या मनोज भगवानपुर से आएगा, क्या मनोज भगवानपुर से आएगा। दोस्तों कितना खूबसूरत एग्जाम्पल हमने ले लिया। तो दोस्तों इसमें भी यही लगेगा, विल मनोज, विल मनोज, मनोज कौन सा कार्य कर रहा है, आने का कार्य कर रहा है, विल मनोज कैम, कहां से आने का कार्य कर रहा है, भगवानपुर से का मतलब फ्रॉम, भगवानपुर। विल मनोज कैम फ्रॉम भगवानपुर, विल मनोज कैम फ्रॉम भगवानपुर, क्या मनोज भगवानपुर से आएगा। दोस्तों खटाखट पहले दो तीन एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को पूरी तरीके से छुट्टी दे देंगे। एक दो एग्जाम्पल तड़ातर तरीके से और आप लोग कर लीजिए। चलिए दोस्तों एक इंट्रागेटिव और निगेटिव का खूबसूरत एग्जाम्पल लेने वाले हैं। क्या मैं, क्या मैं मेहनत नहीं
क्या मैं मेहनत नहीं करूंगा? तो दोस्तों चलिए नोट करिए, शैल, शैल क्यों लग रहा है आप लोग जानते हैं, मैं है, मैं एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से भी शैल लगाना है। तो मैं कौन सा कार्य कर रहा है भाई? मेहनत करने का कार्य नहीं, करने का कार्य कर रहा है। शैल आई नॉट, shall I not, shall I not work hard या हार्ड वर्क कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों क्या मैं मेहनत नहीं करूंगा? तो दोस्तों इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। shall I do not will हार्ड वर्क लिख सकते हैं, लेकिन उसका सिस्टम दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, यही सही है। shall I not work hard। दोस्तों सेल आई के साथ, सेल आई क्या था? सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के अनुसार से सेल पहले लग गया, आई फिर क्या हो गया? रूल नंबर 4, फिर नॉट, नॉट का प्रयोग हमने कर दिया, फिर वर्ब क्या था? मेहनत करना भाई, करना, मेहनत करना। वर्क, वर्क मतलब काम करना, मेहनत करना, काम करना, वर्क हार्ड कठिन काम करना। या लिख सकते हैं सेल आई नॉट वर्क, यहीं पर फुल स्टॉप करके रोक सकते हैं, लेकिन काम अक्सर लोग मेहनत वाला ही करते हैं, इसलिए मैं हार्ड लगा दिया था। सेल आई नॉट वर्क। चलिए दोस्तों एक इसमें और एग्जांपल करा दें, जैसे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। बस 5 मिनट आप हमको दे दीजिए बस। क्या क्या वे मेला नहीं क्या वे मेला नहीं देखेंगे? दोस्तों कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है। वे के साथ विल का प्रयोग, तो विल, उसके बाद दे, फिर यह वाक्य कौन सा हो गया? इंट्रागेटिव और निगेटिव, क्योंकि यह वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य नकारात्मक रूप से कर रहा है, इसलिए इंट्रागेटिव और निगेटिव वर्ड है, इसलिए विल दे नॉट। वे कौन सा कार्य कर रहा है? देखने का कार्य कर रहा है। नॉट सीन या लुक, कुछ भी लगा सकते हैं लुक या सीन में से, या वॉच लगा सकते हैं। विल दे नॉट सीन, क्या नहीं देख रहा है? मेला, फेयर माने मेला। विल दे नॉट सीन फेयर, क्या वे मेला नहीं देखेंगे? विल दे नॉट सीन फेयर। दोस्तों विल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इट। विल दे, क्या दे के हिसाब से विल लग गया, क्योंकि दे के साथ विल लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार से ही हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो नॉट, फिर देख लीजिए नॉट, फिर सब्जेक्ट वो था, फिर वर्ब क्या था? देखना, सीन लग गया, फिर क्या था? ऑब्जेक्ट मेला था, फेयर लग गया। क्वेश्चन वर्ल्ड का एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल हम पहले आप लोगों को कराने वाले हैं, फिर आप लोग जा सकते हैं। निशांत डांस अच्छा क्यों?
करेगा, निशांत डांस अच्छा क्यों करेगा। दोस्तों वाक्य के बीच में मैं जब बताया था कब कहाँ क्यों कैसे क्या आ गया, तो उसका मीनिंग पहले लिखते हैं, उसी को हम और आप क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं। तो दोस्तों हम और आप पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद वाई उसका मीनिंग में बताया था, क्वेश्चन वर्ड का लिखना है। फिर सब्जेक्ट क्या था, निशांत, निशांत एक नाम है, नेम के साथ विल का प्रयोग, विल। फिर सब्जेक्ट क्या है, निशांत है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। निशांत है। वर्ब क्या है भाई, वर्ब क्या है समझिए आप लोग, वर्ब क्या है बताइए आप लोग, पहले पकड़िए सेंटेंस को। ये वाक्य बहुत ही गंभीर है, आप लोग हंस के उड़ा ले जाएंगे। मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की माइंड को हम कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। निशांत डांस अच्छा क्यों करेगा। दोस्तों वाई तो लग गया, क्वेश्चन वर्ड था, फिर विल लग गया क्योंकि निशांत था, निशांत लग गया। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, बताइए। इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, स्थान, वस्तु, द्रव्य, धातु, समझ गए कि नहीं। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें तो। गुड डांस, ये क्या हो गया, वर्ब ही हो गया। डांस अच्छा करता है यार, ये तो वर्ब ही हो गया। डांस यही लग गया था। निशान स्टेज पर डांस अच्छा क्यों करेगा, तो आप लोग यहां पर लिख देते वाई विल निशांत गुड डांस। अब लग गया ऑब्जेक्ट ऑन स्टेज, ऑन मतलब पर, स्टेज का मतलब स्टेज, समझ गए। वाई विल निशांत गुड डांस ऑन स्टेज, समझ में आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव करा दूं, क्वेश्चन वर्ड 2 का सेंटेंस करा दूं, उसके बाद आप लोगों को हम छुट्टी दे देंगे। प्लीज एक लास्ट एग्जाम्पल और आप लोग देख लीजिए। एक लड़की के ऊपर करा दें। सीमा हैदर, भाई चर्चे में है तो कराना पड़ेगा ना। सीमा हैदर पाकिस्तान क्यों नहीं जाएगी। सीमा हैदर पाकिस्तान क्यों नहीं जाएगी। दोस्तों ये वाक्य क्या हो गया, जाएगी, ये आ गया, मतलब पास्ट फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो गया। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को आप पहचानिए कि इसमें क्या लगा है, क्यों लगा है, तो मतलब क्वेश्चन वर्ड हो गया। साथ में नहीं लगा है तो मतलब क्वेश्चन वर्ड 2 हो गया। मैं पहले ही बताया था जिस वाक्य के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे क्या नकारात्मक रूप से लगा है, वहां पर क्वेश्चन वर्ड 2 का रूल अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड 2 का रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन वर्ड वाई लिखेंगे, उसका मीनिंग कब कहा क्यों कैसे का मीनिंग, फिर सब्जेक्ट क्या था, सीमा हैदर, मतलब उसके साथ विल, सीमा हैदर एक नेम है, विल, सीमा हैदर, फिर नॉट, फिर सीमा हैदर कौन सा कार्य कर रही है, जाने का कार्य कर रही है, नॉट, गो टू, वर्ब क्या है, अरे वर्ब क्या था, जाना, तो हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, पाकिस्तान, समझ गए कि नहीं, स्थान है एक पाकिस्तान, भाई एक स्थान ही तो है। तो दोस्तों यहां पर हम और आप लिख देंगे पाकिस्तान, वाई विल सीमा हैदर नॉट गो टू पाकिस्तान। दोस्तों आप लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत बारीकी से हम आप लोगों को समझाए हैं, बहुत करीबी से समझाए हैं। इस वीडियो के बाद आप लोगों को हमें लगता है कोई भी डाउट नहीं आएगा।
चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा थम्स अप जरूर करिए। थैंक यू सो मच।